हे प्रभु, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है हमें। ज़रा सोचिए, इस पर गौर विचार कीजिए कि कहीं भी जो है बिना पैसा के काम नहीं हो रहा है। जो कि समझ सकते हैं प्रभु भोलेनाथ ऊपर वाले, और नीचे वाले जो हैं व्यक्ति तत्व आदमी इंसान। ज़रा सोचिए कि 10,000 रुपया जो खाते में मोदी जी और नीतीश जी के द्वारा, डबल इंजन के सरकार के द्वारा जो भी ट्रांसफ़र किया गया है, जो भी खाता में आया है, उनको सबको पता है कि 10,000 रुपया आया है, जिनके जिनके खाता में आया है। लेकिन आने के बाद में क्या क्या हो रहा है सुनने को मिल रहा है। हे प्रभु, थोड़ा सा इस पर थोड़ा फोकस कीजिए कि भ्रष्टाचारी सिर्फ जेंट्स नहीं होते हैं, लेडीज़ भी होते हैं। ये सच्चाई है प्रभु। क्योंकि देखिए, क्योंकि हमें कुछ सुनने को मिला गांव के तरफ से, यही कि गांव में जो है कुछ लड़के बोल रहे थे कि हमारे घर से जो है 500 रुपये करके जो है मांगने के लिए आए थे, जो काम करवाए हैं। तो अब सोचिए इस पर थोड़ा सा आप लोग कि 500 रुपये अगर जो आप दे रहे हैं तो गलत है। 500 रुपये देना नहीं है, आने अथा तो 1 रुपया भी नहीं देना है। क्योंकि देखिए, आप आज दीजिएगा 500 रुपया, कल मांगेंगे 2,000 रुपया। ये चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए क्या है ना, मैं बता देना चाहता हूँ कि 500 रुपये जो दीजिएगा, कितना बचेगा आपको? 99,500 में बचेगा। तो 500 रुपये तो घटिए न गया आपको खाता में। 10,000 में 500 घटिए न गया, तो 99,500 में बचा जी। तो वहाँ सरकार कितना भेजा है जी? 10,000 रुपये भेजा है ना। सरकार कहते हैं कि, और लोग कहते हैं कि कहीं 1 रुपया नहीं देना है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सुनने को मिल रहा है हमें भाई? और क्यों ऐसा करते हैं लोग? थोड़ा सा इंसानियत रखिए ना। आप लोग को तनख्वाह मिलता है या पेमेंट नहीं मिलता है, आप लोग को बढ़ाया गया, फिर भी आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं जी? हैं? बताइए आप लोग, थोड़ा सा इस पर गौर विचार कीजिए। हैं? पैसा लेकर क्या कीजिएगा? ज़मीन खरीदिएगा, घर बनाइएगा। लेकिन जानते हैं, आपके कारण से ही ये बिहार चेंज नहीं होगा। जैसे का तैसे ये गतिविधि रह जाएगा बिहार का। ये चीज़ें हैं क्योंकि किसी के पास इंसानियत है ही नहीं। एक पैसा का इंसानियत नहीं है कि हम काम करवा दिए हैं तो क्या उससे पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें तो है ही नहीं। इंसानियत तो सब मर चुका है। बताइए, 10,000 रुपया आया है तो उसमें 500 रुपया मांग रहे हैं। कहीं कहीं सुनने को न्यूज़ में मिलता है भी कि 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। अरे यार, अब सुनने को मिल रहा है कि 2-2 हज़ार रुपया कह रहे हैं कि हम लेंगे, और लेंगे तो कितना उनके पास पैसा हो जाएगा? ज़रा सोचिए आप लोग। क्या लगता है, ये देना उचित है? ये जायज़ है या नाजायज़ है? हैं? बताइए आप लोग, थोड़ा सा इस पर सोचिए, गौर विचार कीजिए। क्यों दिलवाए हैं? इससे अच्छा है कि ना दिलवाते, या तो ऐसा काम ना करवाते आप लोग। हैं? तब ना आपका आदमी गुण गाता जी। काम करवाए हैं तो गुण गाने के लिए काम करवाए हैं या बदनाम होने के लिए काम करवाते हैं आप लोग? ये बताइए। आप तो सीएम हैं। सीएम का मतलब समझते हैं ना? पूरा बिहार के मालिक। पूरा बिहार के मालिक आप हैं। लेकिन आप पूरा बिहार के मालिक होकर भी जो है आप करप्शन में हैं डूबे हुए। ईमानदारी पूर्वक आप काम करने से नकार रहे हैं। क्यों नकार रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? 500 रुपया क्यों मांग रहे हैं आप? पैसा आपने ट्रांसफ़र किए हैं अपने घर से, जो 500 रुपया मांग रहे हैं? या सरकार जो भी भेजा है पैसा, अपने किसी ज़मीन को नहीं बेचा होगा। वो सिर्फ जनता का ही पैसा इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जो है उलट फेर करके जो है टैक्स के द्वारा जो वसूली करके जो है, और जीएसटी के द्वारा जो है, यानी कि इस तरह से मतलब कि वसूली कर कर जो है सभी को खाते में भेजे हैं।
तो ये चीज़ें हैं। अब ज़रा सोचिए ये क्या हो रहा है हमारे बिहार में। अगला महीना में ये भी होने वाला है, आचार संहिता लगने वाला है ना। इसी महीना भर काम भी होगा, जितना भी काम होना रहेगा नवंबर भर, शायद सुनने में आ रहा है ऐसा भी। अब 2 लाख रुपये जो मिलेगा आपको, वो इलेक्शन जीतेंगे उसके बाद आप लोग को मतलब उस पर जो है आप फोकस कीजिएगा 2 लाख रुपये के लिए, समझ गया ना। हो सकता है जब सरकार चेंज हो जाएगी ना, हो सकता है प्लान भी चेंज हो जाएगा। 2 लाख रुपये से आप जो है छुटकारा हो जाइएगा, ये भी हो सकता है। ये 10,000 रुपया जो आ गया है, बस इसी में बकरी पटरू जो खरीदना खरीद लीजिए, और मशीन खरीदना क्या क्या के लिए फार्म भरे हैं, जो खरीदना खरीद लीजिए। क्योंकि देखिए अगर जो नहीं खरीदिएगा तो फिर उसमें भी आपको जो प्रॉब्लम है, अगर जो पहले से है भी तो ठीक है कि चलिए भाई किसी तरह से वहाँ जो है फ़ोटो हो जाएगा, सरकार के पास दिखाई पड़ जाएगा, यानी कि प्रूफ होना चाहिए। 10,000 रुपया दिए हैं तो उसका प्रूफ चाहिए सरकार को। तो प्रूफ देना तो कोई बड़ी बात है नहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो सबको पता है कि बकरी सबके पास है, मशीन बहुत सारे के लोग पास में है, ऐसी बातें नहीं है। अब बात रहा दुकान की, दुकान ठीक है, 1 बोरा 2 बोरा कुरकुरे लाके घर में टांग देंगे, हो गया दुकान। तो क्या है, बिस्कुट लाके धर देंगे, क्या है, दुकान हो गया। तो ये चीज़ें हैं। 10,000 में क्या कर लेंगे भाई, क्या बिजनेस चालू कर लेंगे आप लोग बताइए ना, क्या कर सकते हैं। 10,000 रुपया तो ये दुर्गा पूजा में ख़त्म हो जाएगा, आपको कपड़े लत्ता लेने में ख़त्म हो जाएगा। और सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। चाची दादी माँ बहन सब लोग ऐसे करके बोल रहे हैं, लेकिन ये 10,000 रुपया का उम्मीद करते हैं कि एक भी काम नहीं होगा। ये 10,000 रुपया यानी कि ये जो है टोटल जो है अपना जो है घर खर्चा में चले जाएगा। ये चीज़ें हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है उनके पास जो है मौजूद है, जो जिस चीज़ के लिए मतलब 10,000 रुपये दिया गया। तो समझ सकते हैं जब पहले पूंजी लगा दिए तो बाद में तो फ़ायदा होगा ही होगा। ये चीज़ें तो सबको पता है। तो वही बात है, पहले से बकरी पटरू है घर में, तो अब 10,000 रुपये जो आया है उसको तो अब खर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए बकरी पटरू बेचते तो 10,000 रुपये वो हो जाता, उसके बदले समझिए कि पहले रखा हुआ घर में है तो 10,000 रुपये तो काम में आया ना। तो चलिए ठीक है, दुर्गा पूजा सबको अच्छी से बीते और दशहरा पूजा का मेला जो है खूब अच्छे ढंग से देखें, इधर उधर जाएँ, दूरिया दूरिया तक जाएँ जिनको चाहत है, और जिनको चाहत है कि दूरी नहीं जाना है तो नज़दीक में देखकर अपने घर लौटें वापस सवेरे सगर। बस यही मेरा कामना है लोगों से, और ज़्यादा मैं कुछ बोलने के लिए नहीं आया हूँ, चाहता हूँ। बस आप लोग सोचिएगा इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, जो कुछ भी मैं बोला हूँ उचित है या गैर उचित हम बोले हैं, कमेंट में बताइएगा। आपका प्रतिक्रिया का इंतज़ार करते हैं। फिर अगला वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय नवादा।